यानी चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। यानी चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। को सुना आपने, ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। वैसे तो इसको सुनने के बाद ये लग रहा है कि योगी ने ये बोलकर किसी को इशारों में बड़ी बात कह दी है। अब सवाल उठता है कि ये बयान किसके लिए था। चलिए आपको बताते हैं। जुलाई महीने की बात आपको याद है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कुछ लोग इसका जिम्मेदार योगी को मान रहे थे। इस बीच सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच एक दूसरे को लेकर बयानबाजी भी हुई थी। दिल्ली तक इन लोगों की बात पहुंची। कई लोग आसार लगा रहे थे कि योगी की जगह यूपी की कुर्सी किसी और को दिए जाने वाला है, लेकिन यूपी में योगी के वर्चस्व को देखते हुए आला कमान भी ये कभी नहीं सोच सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चंदौली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए फिर एक बड़ा बयान दे दिया। फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। संत तो सारे समाज को एकजुट कर अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए करता है। जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। चंदौली के संत कीनाराम की 425वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा कीनाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कीनाराम ने अपना पूरा जीवन दलितों, निर्बल और असाध्य रोगियों की सेवा करने में खपा दिया। देश और समाज को सही दिशा ऐसा ही संत दिखा सकता है। योगी ने अपने संबोधन में बोला कि एक संत और एक योगी को सत्ता का भूख नहीं होता। इस बयान के आने के बाद लोग समझ रहे कि ये बयान राजनीति से प्रेरित है। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या योगी का ये बयान बीजेपी के उन नेताओं से जो उनसे जलते हैं, या फिर आला कमान को निर्देश है कि उनको सत्ता से प्रेम नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।